Hello everyone, इस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी। हम एक स्टोरी यानी एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, और उस इसमें जो वर्ड्स आएंगे हम उसका वर्ड मीनिंग भी कवर करेंगे। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड मीनिंग ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, यानी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको सबसे पहले तो इसमें वर्ड मीनिंग मिलने वाला है, उसके बाद आप ये सीखने वाले हैं कि आप इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन आपको समझना है इस कहानी को। और ये एक मोरल स्टोरी है, तो इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, इसीलिए आपको इस कहानी को समझना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो कहानी है द फुलिश कॉक। अब कॉक का मतलब जानते ही है, मुर्गा होता है, और फुलिश का मतलब मूर्ख होता है। तो मूर्ख मुर्गा, पर बेसिकली इसमें हैन की बात की गई है, मुर्गा नहीं। यहाँ पे हैन होना चाहिए था, ठीक है। इस कहानी में हैन का प्रयोग किया गया है। तो हैन मिस मुर्गी होता है और कॉक मिस मुर्गा होता है। तो चलिए हम मुर्गी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे देखिए कोमा लग गया है। तो वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है एक बार की बात है, ठीक है। देयर वॉज अ हैन इन अ फार्म, एक मुर्गी थी, एक मुर्गी थी। फार्म का अर्थ होता है खेत। आप समझ लिए, एक फील्ड है बहुत बड़ा, और उस फील्ड में बहुत सारे जानवर हैं, वहीं पे एक मुर्गी भी है। वन डे सी कैम अक्रॉस अ टॉय कैरीज, कैरीज का अर्थ होता है काट, काट यानी गाड़ी। तो उसने एक खिलौने वाली गाड़ी खरीद करके लाई। सी वॉज थ्रिल्ड एंड शाउटेड, थ्रिल्ड का अर्थ होता है रोमांचित होना, थोड़ा सा अंदर से खुशी नहीं होता, उसको रोमांचित कहते हैं। शाउटेड चिल्लाया कि हम गाड़ी लाए, हम गाड़ी लाए, ऐसा मुर्गी ने चिल्लाई। दिस कैरेज विल टेक मी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसने क्या बोली, कहा कि ये जो मेरी गाड़ी है ये मुझे पूरी दुनिया घुमा सकती है, इस पर हम पूरी दुनिया घूमेंगे, ठीक है, ऐसा बोली। बट देयर वॉज नो वन टू पुल हर कैरेज, पुल, पुल का अर्थ होता है खींचना, ठीक है। देखिए कोई ऐसा नहीं है जो कि इस गाड़ी को खींच सके। अब ऐसा क्यों कहा, गाड़ी तो अपने चलती है, पर आपको बताया गया कि ये टॉय गाड़ी है, टॉय यानी खिलौने की गाड़ी है, इस पर बैठ के ये घूमेगी। समझ रहे हैं इसकी मूर्खता, देख रहे हैं, खिलौने वाले गाड़ी पर कोई घूम सकता है। देखिए इस मुर्गी की मूर्खता को। तो कह रहा है कि हम घूमेंगे, पर कोई खींचने वाला ही नहीं है। कह रहा है कि ऑल द फार्म्स, फार्म्स मतलब उस खेत में जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स रिफ्यूज वन बाय वन, यानी एक एक करके, वन बाय वन, एक एक करके सभी एनिमल्स ने मना कर दिया। यानी ये जो मूर्ख मुर्गी है गई सबको पूछने के लिए कि तुम खींचो मेरे गाड़ी को, तो किसी ने कहा कि हम नहीं खींचेंगे, ठीक है। बट सम वाइल्ड कैट्स ऑफर टू पुल द कैरेज, वाइल्ड का अर्थ होता है जंगली, और जंगली बिल्ली बड़ी खतरनाक होती है। कह रहा है कि वाइल्ड कैट ने ऑफर किया, कहा कि ठीक है हम खींचेंगे तुम्हारी गाड़ी को। द हैन वॉज जुबलियंट, जुबलियंट का अर्थ होता है खुशी होना, ठीक है, उसे खुशी हुआ, तो ये खुश हो गई, कौन, ये मुर्गी। बट द फार्म एनिमल्स वार्नेड हर, लेकिन उस फार्म में जितने भी जानवर था उसे वार्न किया, मतलब उनको समझाया कि देखो ये जो बिल्ली होती है, जंगली बिल्ली बड़ी खतरनाक होती है, इसके साथ मत जाओ, ठीक है। आगे कह रहा है कि कैट्स आर वेरी क्लेवर क्रिएचर्स, ये बहुत ही क्लेवर है, यानी चालाक है, क्लेवर मीन्स चालाक, क्रिएचर्स मतलब जीव। डू नॉट बी फूल्ड बाय देम, और उसके द्वारा मूर्ख मत बन जाना, ठीक है, उनकी बातों में मत आ जाना, जैसा वो कह रहा है वैसा मत करना। सारे एनिमल्स इसे समझा रहा है, एडवाइस यानी सलाह दे रहा है। बट द फुलिश हैन इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का मतलब नज़रअंदाज करना, इग्नोर कर दिया द एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, वो जो एनिमल्स इसे सलाह दे रहा था उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ एक फ्रेजल भर्व है, यदि आप नहीं जानते फ्रेजल भर्व क्या है तो ये आप कहिए, हम आपको फ्रेजल भर्व भी पढ़ा देंगे। तो फ्रेजल भर्व, ये सेट ऑफ एक फ्रेजल भर्व है, और इसका अर्थ होता है यात्रा आरंभ करना, ठीक है। तो अब ये घूमने जाएगी तो यात्रा ही आरंभ होगा, तो ये अपनी यात्रा आरंभ कर देता है, सभी सभी जितने भी जानवर हैं उनकी बातों को नकार के, इग्नोर करके। द कैरेज वॉज गोइंग स्मूथली एंड द हैन वॉज एंजॉइंग द राइड when suddenly it halted, halted का अर्थ होता है रुक गया,
सडनली यानी अचानक। तो कह रहा है कि ये जो गाड़ी है वो धीरे धीरे जा रहा है, स्मूथली जा रहा है, स्मूथली मतलब एकदम मज़े में जा रहा है, और अचानक से गाड़ी रुक जाती है, हॉल्टेड यानी रुक जाती है। द सरप्राइज्ड हैन ऑर्डरेड, और ये जो हैन है आश्चर्य में पड़ जाता कि गाड़ी रुकी क्यों, भले तो जा रहा था। तो वो ऑर्डर देती है, कह रहा है पुल ऑन। पुल ऑन भी फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है आगे खींचो, ठीक है। बट टू हर हॉरर द कैट्स स्टार्टेड स्मैकिंग देयर लिप्स, कि लेकिन ये जो मुर्गी है हॉरर यानी डर गई, ठीक है। और वो जो बिल्लियां हैं, वो जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, स्मैकिंग। स्मैकिंग का होता है अपने होठ पर जीभ को निकालकर चाटना, तो अपने लिप्स पे क्या कर रही है, चाट रही है। द टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब भयभीत। द टेरिफाइड हैन वाज फार अबे, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। फार अबे मतलब बहुत दूर, अपने घर से बहुत दूर है। फ्रॉम होम एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से और अपने घर से जो मुर्गी है ये बहुत दूर है, इतनी दूर है कि अगर वो भागना चाहे तो भाग भी नहीं सकता। तो आगे लिखते हैं सी ट्राई टू एस्केप, एस्केप मतलब छोड़कर भागना, यदि वो छोड़ कर के भागना चाहती है तो वो भाग नहीं सकती है। बट द कैट्स पाउंस्ड, पाउंस्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, झपट्टा मारा, मारी बिल्ली ऑन हर एंड एट, और उस बिल्ली ने उस मुर्गी पर झपट्टा मारी और उसे खा गई। एंड द दैट वाज द एंड ऑफ द फुलिश हैन, और इस प्रकार से इस मुर्गी का, ये जो मूर्ख मुर्गी थी, इसका अंत हो गया। तो अभी आपने देखा कि कैसे इस मुर्गी ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान हाथ से धो बैठा। तो आगे इसमें मॉरल दी जा रही है, नैतिकता की बात क्या है, कह रहा है कि प्राइड गोज बिफोर फॉल, यानी मरने से पहले, या कह लीजिए मरने से पहले ही आपकी अभिमान समाप्त हो जाता है। जैसे बिल्ली का हुआ, उसको पता चल गया कि अब हम मरने वाले हैं। तो मॉरल ये है कि हमें किसी भी इंसान को अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल।